पिथौरागढ़ जिले के जन्मदिन पर सोमवार को पहली मंजिल संस्थान ने पिथौरागढ़ फोर्ट में अनुभवोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध हुड़का वादक महेश राम ने की। वह अयोध्या में भी अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार बीडी कसन्याल ने पिथौरागढ़ के इतिहास और महत्वपूर्ण तथ्यों पर अपनी बात रखी। नादभेद गायन समूह की प्रस्तुतियों के बाद साक्षात्कार सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी, शिक्षाविद डॉक्टर अशोक पंत, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह महरा, युवा लेखक राजेश मोहन उप्रेती ने अपनी बात रखी। नादभेद समूह के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के बाद अनुभव साझा करते हुए कहा, पिथौरागढ़ में जो आज अनुभवोत्सव हो रहा है, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे शहर में होना बहुत ज़रूरी था। हर कोई अपने कल्चर और अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने का काम कर रहा है और पहली मंजिल का भी ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने शहर से जुड़ें, यूथ जुड़े। और हमारा नादभेद का भी यही मोटो है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपने कल्चर और साहित्य और एजुकेशन और शहर को बनाने का काम करें। पिथौरागढ़ स्थापना के 65 वर्ष होने पर पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी ने बताया, 1960 में जिला बना, आज 2025 में 65 साल हो गए और इसके साथ 2 जिले और बने थे उत्तराखंड के, चमोली और उत्तरकाशी। वो उस वक्त जिला बनाने की आवश्यकता भारत सरकार की थी ताकि जो हमारे बॉर्डर हैं और बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं वो खुशहाल रहें, वो समृद्ध रहें ताकि दुश्मन का मुकाबला कर सकें। और इसके साथ ही साथ हमारे बॉर्डर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो ताकि यहाँ से आर्मी आ जा सके, तमाम सारी ये उस वक्त की आवश्यकता थी। आज की आवश्यकता ये है, होनी चाहिए कि यहाँ के लोगों का आर्थिक विकास कैसे हो, यहाँ के लोगों का शैक्षिक उन्नयन कैसे हो, यहाँ के लोगों को हेल्थ की सुविधा कैसे मिले। उसमें हमको अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली। रोजगार परक शिक्षा नहीं है, रोजगार मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है जिसके कारण पलायन हो रहा है। तो ये तमाम सारी कई चीज़ें हैं जिसको लेके हमारी सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए और लोगों का विकास करना चाहिए। वहीं शिक्षाविद डॉक्टर अशोक पंत ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए परिवर्तन की जानकारी के साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। लेकिन जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो चिंता का विषय है कि एजुकेशन के मामले में हम बहुत आगे बढ़े। आज शिक्षा सर्वसुलभ हो गई है। घर से 500 मीटर 200 मीटर पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट उपलब्ध हैं। गाँव में भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर स्कूल हैं। सब चिंता की बात ये होगी कि आज हम लोग का समय की और आज की तुलना करते हैं, जो शिक्षा आगे बढ़ी लेकिन मूल्यों में जो गिरावट आज हो रही है कि पारिवारिक मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो, संस्कार हो, राष्ट्रीय मूल्य हो, पर्यावरणीय मूल्य हो, उनके प्रति आज का विद्यार्थी जो है वो उतना जागरूक नहीं है जैसा कि हमारा। तो मूल्यों का अवमूल्यन जो समाज में आज दिखाई पड़ रहा, जिसके कई साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आज आवश्यकता है कि हम एक बार इस ओर प्रयास करें कि वैल्यूज़ को कैसे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जिस चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती कि छात्र जीवन में 10th 12th में पढ़ने वाले बच्चे आज नशे के शिकार होते जा रहे हैं। बाहर से नशा ला करके यहाँ इंजेक्ट किया जा रहा। कौन सा षड्यंत्र इस जनपद के लिए किया जा रहा कि बाहर से वो नशा कैसे यहाँ आ रहा, किस साइलेंट तरीके से वो बच्चों तक पहुँच रहा और बच्चे उसका शिकार होते जा रहे हैं। अगर पिथौरागढ़ के इस 65 वर्षगांठ पर हम इस ओर चिंतन करें कि हम बच्चों को कैसे ही नशे की दुष्प्रभाव से बचा सकें, और तो हम निश्चित, अदरवाइज आने वाला समय ये युवा पीढ़ी बर्बाद होकर रह जाएगी। सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आज हम सब पिथौरावासियों को, अभिभावकों को जगना होगा और बच्चे को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने होंगे और नशे की प्रवृत्ति से उसको बचाना होगा। तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय पिथौरागढ़ का भविष्य उज्जवल होगा। कार्यक्रम के दौरान 38वें राष्ट्रीय खेलों के विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद विद्यालय के शिक्षकों और लोगों ने कार्यक्रम की खूब सराहना की। हम लोग मल्लिकार्जुन स्कूल एचोली से आए हैं और हमारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अपनी प्रदर्शनी लगा रखी है। मॉडल्स भी बनाए हैं और पेंटिंग्स भी बनाए हैं। इवन
ऐपन का भी कुछ अपना डिस्प्ले करने के लिए हम लोग लेके आए हैं। अभी उसमें जजमेंट आना पेंडिंग है और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सबको पहली बात सबको बहुत बहुत बधाई पिथौरागढ़ के जन्मोत्सव की। अंत में पिथौरागढ़ की विभूति जसूली देवी, हरि सिंह थापा और काशी सिंह एरी को सौर शिरोमणि सम्मान दिया गया। पहली मंजिल संस्थान के राकेश धामी ने बताया, कार्यक्रम का मकसद युवा पीढ़ी को पिथौरागढ़ के अतीत से रूबरू करवाना था। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार जताया। शिक्षा के साथ ही अब खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन। देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल के अनेक छात्र छात्राएं सेवारत। अभिभावकों की पहली पसंद एशियन स्कूल पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर नया बाजार के बच्चों ने मित्र देश नेपाल पहुंचकर मां त्रिपुरा सुंदरी और निंगला सैनी मंदिरों के दर्शन किए। आरएसएस के जिला प्रचारक ऋषभ और विद्यालय के कोषाध्यक्ष राहुल शाह ने हरी झंडी दिखाकर विद्यार्थियों को देव दर्शन के लिए रवाना किया। शुभम चंद ने विद्यार्थियों को दोनों मंदिरों की महिमा से अवगत कराया। यात्रा में मनीष मेहर, संजीव जोशी, शिशु मंदिर झूलाघाट के प्रधानाचार्य पुरुषोत्तम शामिल रहे। प्रधानाचार्य कमल खरक्वाल ने विद्यार्थियों को नेपाल के साथ रोटी बेटी के संबंधों की जानकारी दी। पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक संगठन ने सोमवार को जिले के शौर्य चक्र विजेता शहीद उर्वा दत्त की 27वीं पुण्यतिथि पर उनके घर कासनी जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सेना की जेआर यूनिट के सूबेदार प्रवीण तमांग, नायक सुरेश राय ने भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। 3 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात शहीद उर्वा दत्त ने ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपनी शहादत दी थी। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहीद की वीरांगना मंजू देवी को पूर्व सैनिक संगठन की ओर से शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनके पुत्र धर्मेंद्र भट्ट, पूर्व सैनिक हयात सिंह, हुकुम सिंह, नवीन गिरी, देव सिंह, ललित रावत, धर्म सिंह, गिरधर सिंह आदि मौजूद रहे। संचालन लक्ष्मण सिंह देवपा ने किया। पिथौरागढ़ में सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने आज अध्यक्ष दयानंद भट्ट की अगुवाई में स्मार्ट मीटर को लेकर व्याप्त समस्याओं का समाधान विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता से कराया। अधिशासी अभियंता ने बताया, स्मार्ट मीटर के लिए कोई जमानत राशि नहीं ली जाएगी। इसकी देखरेख का जिम्मा विद्युत विभाग का होगा। मीटर को प्रीपेड कराना अभी अनिवार्य नहीं है। सीनियर सिटीजन ने विद्युत विभाग में बिल जमा करने के लिए एक अलग काउंटर की मांग उनके सामने रखी। इस पर अधिशासी अभियंता ने सहमति जताई। अधिशासी अभियंता से मिलने वालों में गिरधर सिंह बिष्ट, गोविंदोपाध्याय, आर.एस. खनका, के.एस. भाटिया, बिशन सिंह मेहरा, दामोदर जोशी, हरि प्रसाद आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह मेहर परिसर में सोमवार को रोवर रेंजर्स द्वारा विश्व स्काउट दिवस एवं चिंतन दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परिसर के निदेशक डॉक्टर हेमचंद्र पांडे ने किया। कार्यक्रम के दौरान अवर स्टोरी विषय पर पोस्टर और भाषण प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इससे पूर्व आयोजित राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय शिविरों के प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में डॉक्टर जगदीश बिष्ट, डॉक्टर सुरेश मेहता, डॉक्टर के ब्रिजवाल, डॉक्टर योगेश भट्ट आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के स्थापना दिवस पर सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे की पहल पर पूर्व प्रधानाचार्य एवं लेखक पद्मा दत्त पंत को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जुगल किशोर पांडे ने कहा, पूर्व प्रधानाचार्य पद्मा दत्त पंत पिथौरागढ़ जिले के इतिहास, भूगोल, संस्कृति की गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने सौर पर कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। इस अवसर पर उन्हें पगड़ी पहनाने के साथ ही धार्मिक पुस्तक भी भेंट की गई। उन्होंने संगठनों का आभार जताते हुए अपनी पुस्तक सौर के लोक पर्व सम्मान करने वालों को भेंट की। कार्यक्रम में बासु पांडे, नरेंद्र नगरकोटी, दर्शन वाल्मीकि, सोनम पांडे आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में एक नए शोरूम के लिए आवश्यकता है
एक सेल्स पर्सन की इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।